اس سے कर्म کا संचय होता है। اور ہم सीधे ही अपने स्वास्थ्य को अनुभव में लेते हैं तो वह मोक्ष मार्ग हो जाता है। जब अनुभव स्वास्थ्य का ही है तो सीधे क्यों न भूखा जाए, वृथा ही पर का आश्रय क्यों किया जाए, पर को क्यों जाना जाए, पर को भोग सकते नहीं है, भोगते अपने स्वास्थ्य को ही है तो भ्रम में क्यों रहना है। पर को लक्ष्य करते हुए हमें भ्रम होता है कि हमने पर को भोगा, और वास्तव में हमने पर को नहीं भोगा है, अपने स्वास्थ्य को भोगा है। और लक्ष्य में ही हम कुछ प्रवृत्ति करते हैं, उसके निमित्त से दूसरा पदार्थ परिणमन करता है तो हमको ये भ्रम पैदा होता है कि हमने पर को किया, वास्तव में वहाँ भी हमने अपने परिणाम को ही किया है। इस क्यों न सीधे अपने परिणाम को करें। परलक्ष्य करना है तो संसार है, परलक्ष्य नहीं करना है तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। इतना सीधा सा मामला है। परलक्ष्य है तो संसार है, स्वलक्ष्य है तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। अब स्वलक्ष्य भी क्या है, परलक्ष्य नहीं किया तो हम स्वयं ही हैं, स्व का ही लक्ष्य है। परलक्ष्य छोड़ते हैं तो अपना एहसास हमको होने लगता है, अपना स्वास्थ्य में सीधे अनुभव में आने लगता है, तो हम कहते हैं हमने अपने स्वास्थ्य का अनुभव किया। परलक्ष्य में ऐसा लगता है नहीं कि हमने अपने स्वास्थ्य का अनुभव किया, वहाँ तो पर को जाना, पर को किया, पर को भोगा। किया तो अपने परिणाम को है, भोगा भी अपने परिणाम को है, लेकिन सारा भ्रम उपजता है, ज्ञान में भ्रम ही उपजता है। जब अपना अनुभव करते हैं तो वह ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान के निरोध से हुआ स्व संवेदन है, अपने स्वास्थ्य का अनुभव है। ज्ञान मूर्त पदार्थों का है, अनुभव अपने स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य में सुख भी है, दुख भी है संसार अवस्था में, पर मोक्ष होने पर वहाँ दुख नहीं है, केवल सुख है। जब हम सीधे ही अपने स्वास्थ्य को अनुभव में लेते हैं तो उसके फल में मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। बहुत स्वाध्याय जैसा कुछ नहीं है, बहुत धार्मिक क्रियाएं करना जैसा नहीं है, केवल स्वास्थ्य को अनुभव में सीधे लेना है, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष सुख कहते हैं, स्वाधीन सुख कहते हैं। पर लक्ष्य में वही सुख परोक्ष हो जाता है, भोगा तो अपने सुख की स्थिति को ही है, पर वो पराधीन हो गया, परोक्ष हो गया, तो पराधीन से अपने सुख नहीं। भोगा गया है अपनी अवस्था को ही, लेकिन पर लक्ष्य में वह दुख हो गया, वैश्विक सुख हो गया कि दुख हो गया। स्वलक्ष्य में वही अतीन्द्रिय हो गया। जहाँ अतीन्द्रियता है वहाँ संसार नष्ट होता है, जहाँ इंद्रिय ज्ञान है तो वहाँ रागादिक दोष है, वहाँ संसार है। अब इतना तो हमें करना ही होगा कि भ्रम को छोड़ना पड़ेगा। जो इंद्रिय ज्ञान में भ्रम पैदा होता है तो उस भ्रम को मिटाने के लिए इंद्रिय ज्ञान को ही छोड़ना पड़ेगा। इंद्रिय ज्ञान में रहते भी भ्रम को नहीं मिटाया जा सकता है, तो भ्रम है वो स्वतः स्वाधीनता से उत्पन्न नहीं होता है। भ्रम के लिए इंद्रिय ज्ञान चाहिए, बिना इंद्रिय ज्ञान के भ्रम पैदा नहीं होता है। तो इंद्रिय ज्ञान छोड़ने पर भ्रम को नष्ट होता ही होता है। जिस समय हम मूर्त को नहीं जान रहे हैं, अपने मुहूर्त का हम अनुभव कर रहे हैं, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सीधे अनुभव में ले रहे हैं, वहाँ फिर उस क्षण तो भ्रम नहीं रहता है। छूट कर भले ही भ्रम पैदा हो, सीधे स्वास्थ्य को अनुभव में लेना ये कोई भगवान जैसे परिणाम है। हम भगवान समान होते हैं, निर्दोष होते हैं। यह है कि हम वहाँ से छूट जाते हैं, पर को लक्ष्य करने लगते हैं। समझना इतना ही है, हमको पर का लक्ष्य नहीं करना है। पर में सुख ही नहीं है, पर को हम करते नहीं है, पर को हम भोगते नहीं, पर के स्वामी बन नहीं सकते हैं, कोई कल्पना करते हैं। पर लक्ष्य में जीव कल्पनाओं में जीता है, कल्पनाओं से संसार ही पैदा होता है। एक चिल्ल की कल्पनाएं हैं जो सत्यार्थ नहीं है। ये मेरे भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, कितने दिन के हैं, हम तो ऐसे मानते हैं जैसे अनादि दिन ये हमारे संबंधी है।
اس کے आन में ज्ञात होते हैं और संबंध कल्पना कर लेते हैं। हर पदार्थ न्यारा न्यारा अपने परिणाम को करता है, अपने परिणाम को भोगता है। पर जहाँ इंद्रिय ज्ञान हो वहाँ संबंध कल्पना हो जाती है। ये ज्ञेय है मैं ज्ञायक हूँ। ज्ञान का प्रारंभ ही कल्पना रूप होता है और संबंध रूप होता है। ज्ञान संबंध स्थापित करता हुआ उत्पन्न होता है और वहाँ कर्म का संबंध फलित होता है। मूर्त से बन जाते हैं, बंधे हुए हैं और छूटते ही नहीं है। एक उद्गल छूटता है, दूसरा उद्गल बन जाता है। बंधन की स्थिति अच्छी नहीं है। बंधन को मिटाने के लिए बस हमको मूर्त के माध्यम से सुख नहीं लेना। सुख तो लीजिए, सुख हमारा अधिकार है, पर मूर्त के माध्यम से नहीं। सुख हमारा स्वरूप है, सीधे ही अपने लक्ष्य से प्राप्त होता है। और मूर्त का लक्ष्य होने पर अपना लक्ष्य करना भी नहीं पड़ता, अपना लक्ष्य हो ही जाता है। बस ब्रह्म निवारण करना है कि मैं मूर्त का ज्ञाता हूँ, तो वहाँ करता हूँ, भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ। अनेक प्रकार की कल्पनाएं पैदा हो जाती हैं। मूर्त का ज्ञाता भाव में सीधा सीधा पराधीनता है, पर का लक्ष्य है, इंद्रियों का माध्यम है, वह सब विपरीत मार्ग हो गया। तो पर का लक्ष्य क्यों करना है जब पर भोगा ही नहीं जाता है। पर को हम कर नहीं सकते हैं, पर ने हमें किया नहीं है, पर ने हमको भोगा नहीं है। सब लगता है बस कि हमने पर को किया है, पर को भोगा है, पर ने हमारा किया है, पर ने हमको भोगा है। सब इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न हुए दोष हैं। इसका मैं स्वामी, वो मेरा स्वामी है। इंद्रिय ज्ञान में कितना भ्रम पैदा होता है। अपना लक्ष्य छोड़ने से कितना भ्रम पैदा होता है। काम तो इतना ही करना है कि पर का लक्ष्य नहीं करें तो अपना लक्ष्य है। लक्ष्य भी क्या कहें, अपने में है, परमात्मा समान है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध मात्र से हम परमात्मा होते हैं। इतना सा काम, मोक्ष मार्ग कितना सा, जैसे आंखें बंद करने जितना सा। अब आंखें बंद करके और इंद्रिय व्यापार शुरू कर दें, मन का व्यापार शुरू कर दें, बोलने लगे, काय चेष्टा करने लगे, श्वासोश्वास करने लगे, नहीं, बस करना कुछ नहीं है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो सब करना अपने आप ही बंद हो जाता है। मूल काम तो यही होता है कि हम मूर्त को नहीं देखे जाने। क्यों नहीं जाने? क्योंकि मूर्त से हमारा सुख मिलना नहीं है, मूर्त में सुख नहीं है। मूर्त को हम भोग नहीं सकते हैं। मूर्त को जानते हैं तो भ्रम पैदा होता है कि हम मूर्त को भोगा। बहुत बड़ा भ्रम है, इतना जबरदस्त भ्रम है, तो भ्रम पैदा हुए बिना रहेगा ही नहीं। इंद्रिय ज्ञान अपने आप इतना बड़ा धोखा है जिसके समान धोखा तीन काल में होता ही नहीं। हम तो कहते हैं बाहर में बहुत ठग हो गए, बहुत बहुत फ्रॉड हो गया। अरे तुम्हारा खुद का परिणाम फ्रॉड रूप है, तुम खुद बड़े फ्रॉड हो। इंद्रिय ज्ञान करते तुमसे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं, तुम अपने को ही धोखा देते हो। बाहर के फ्रॉड तो आपको दूसरा कोई हमें धोखा देता है, यहाँ तो खुद ही हम धोखा देते हैं अपने आप को। ज्ञान करते हुए ठगने वाला भी आप, ठगाने वाला भी आप। दूसरा कोई नहीं ठग रहा है, हम स्वयं अपने आप को ठग रहे हैं, अपने सुख को नष्ट कर रहे हैं, भ्रम पैदा करते हैं। मार्ग इतना ही है कि मूर्त को नहीं देखे जाने। देखे जानना तो हमारा स्वभाव है, मानी कुशील हमारा स्वभाव हो गया, बेविचार हमारा स्वभाव हो गया। कितना बड़ा अपराध है। संसार इसीलिए है कि उसने ज्ञान को आत्मसात कर लिया, जो कि पुद्गल के संबंध से होता था। असमान जाति द्रव्य पर्याय था। पुद्गल के जो असमान द्रव्य है उसके संयोग से उत्पन्न हुआ ज्ञान परिणाम था। हमने ज्ञान को अपना स्वभाव मान लिया। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, हमारे स्वभाव से होता है। ज्ञान रूप से हम ही प्रणमन करते हैं, पर पराधीनता से करते हैं। तो पराधीनता नहीं हो तो ज्ञान नहीं होगा। पराधीन भाव है, करते हम ही हैं, लेकिन पराधीनता से करते हैं। और जो काम पराधीनता से किया जाता है वो सुख रूप नहीं होता है। अपने स्वास्थ्य का हम अनुभव करते हैं, उसमें कोई पराधीनता नहीं है। कोई इंद्रियों का, मन मस्तिष्क का, कोई बाह्य पदार्थ का कोई माध्यम नहीं है। शरीर में दर्द है, नहीं है, सीधे अनुभव में ले सकते हो। सब जीव अनुभव में ले सकते हैं। हर अंग में आराम है कि वेदना है, हम अनुभव में ले सकते हैं। तो यह अनुभव मार्ग बन जाता है। शरीर में सुख है, दुख है, बस जो है सो अनुभव कर लो। तो क्या होगा?
کہ دکھ مٹے گا، سکھ ہوگا، ہوگا کرمک روپ سے ہی، لیکن طریقہ یہی ہے۔ شریر میں جو بھی سکھ دکھ کی دشا وہ آپ کے انبھو میں آتی ہے، اپنے آپ ہی آتی ہے، پرلکش نہیں ہوتا۔ پرلکش بھی ہو تو ویدنا تیور ہو تو انبھو میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے سے بہت کال تک دور نہیں رہ سکتے ہیں۔ قدرت کوئی منظور نہیں ہے پرلکش میں ہم رہیں۔ پرلکش تو چھوٹتا ہی ہے، لیکن پرلکش میں جتنے سمے تک رہتے ہیں اتنے سمے تک ہم دکھ ہی بھوگتے ہیں۔ سنسار میں مورت سے بندھ کر جیتے ہیں، ہم جہاں مورت کے ساتھ سبندھ ہے وہاں ہم وناسک ہو جاتے ہیں، کیونکہ مورت سوئم وناسک ہے۔ مورت ہم کو وناسک کرتا ہے، امر جیو کو مرتیو روپ کرتا ہے۔ جیو تو امر ہے، اوناشی ہے، پر پدگل کے ساتھ مل کر یہ امر بھی مرتا ہے۔ ادبت ہے، امر کو بھی پرلکش کو مارتا ہے۔ مرتیو کا کارن ایک ہی ہے، پرلکش کرنا، پر میں مورت جانا جاتا ہے۔ مورت کو دیکھنا جاننا ہی روگ کا، کشائے کا، مرن کا کارن بنتا ہے۔ اتنا ہم کو بھے نہیں لگتا ہے۔ واستوکتا پتہ نہیں، اندری گیان کا سوروپ پتہ نہیں کہ اس کا پھل کتنا خراب ہوتا ہے۔ نہیں تو آنکھیں نہیں کھلے گی، کان سے آپ سنو گے نہیں، ناسک سے سونگو گے نہیں، جیبھ سے آپ چکھو گے نہیں، اسپرش سے آپ اسپرش کرو گے نہیں۔ ہمیں اندری گیان کا دوش ہی معلوم نہیں، اتنا خطرناک ہے یہ۔ پنچ پراورتن ہوتے ہیں، اس کا کارن اندری گیان ہے، مورت کو دیکھنا جاننا ہے۔ اس کی دیشنا لگ بھگ لپت سی ہو گئی ہے۔ حالانکہ آچاریہ کہتے ہیں کہ مورت سے کیوں بنتا ہے، کہ مورت کو کیوں دیکھتا جانتا ہے۔ اپرادھ تو ایک ہی رہا، مورت کو دیکھنا جاننا، اور اس کو ہم سوبھاؤ بنا دیتے ہیں۔ جو بندھ کا کارن ہے اس کو ہم موکش سوروپ بنا دیتے ہیں، موکش کا سوروپ پرماتما مورت کو جانتے ہیں، مورت کو دیکھتے ہیں۔ کرتے کیا ہو بھائی؟ جو سنسار کا ہیتو ہے، بلوان ہیتو ہے، وہی ہیتو ہے، اس کو تم پرماتما کا سوروپ بناتے ہو۔ تم کو موکش مارگ کیسے ہوگا؟ تم نے تو بھگوان کی نندا کی ہے، بھگوان کو ویبچاری بتایا ہے، بھگوان کو کشیل بتایا ہے، مورت کا جاننے والا بتایا ہے۔ اتم پدارتھ پہ لوکوتم پدارتھ کو کا غلط روپ پروپت کرتا ہے، بھگوان کے سوروپ کا متھیا ورنن کرتا ہے، بھگوان کو نندک ٹھہراتا ہے، وہ کتنا بڑا اپرادھ کرتا ہے۔ کائے کہ بھگوان کی پوجا کرتا ہے، کائے کا بھگوان کا درشن کرتا ہے، بھگوان کے گیت گاتا ہے، دوسرے بھگوان کی نندا کرتا ہے، بھگوان کا سوروپ خراب بتاتا ہے۔ بھگوان وشنو کو دیکھتے ہیں، سنیما ہال دیکھتے ہیں، پکچر دیکھتے ہیں، وچار دیکھتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیسے بھگوان کی پوجا کرتے ہو آپ؟ بھگوان ایسا ہے پھر اس کی پوجا کرتے ہو؟ ایسے بھگوان کی پوجا کون کرے گا؟ جو دنیا کو دیکھتا ہو، مورت پدارتھوں کے ناٹک ساٹک کو دیکھتا ہو، کوئی نہیں پوجا کرے گا۔ پر ہم تو اندھے ہو گئے ہیں، بالکل بھگوان کے سوروپ میں نتانت اندھے ہو گئے، اندھے ہو کر کے بھگوان کی پوجا کرتے ہیں۔ جو وشنو کو دیکھتا ہے وہ پوجیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی پوجا کیسے کی جا سکتی ہے؟ بھگوان مورت کو بالکل دیکھتے جانتے نہیں۔ مورت کا دیکھنا جاننا بیسک سکھ پیدا کرتا ہے، وہ اتیندر سکھ پیدا نہیں کرتا ہے۔ وہاں پروکش پنا ہے، وہاں سنسار ہے۔ سکھ تو بھگوان کو اپنے سواستھ کا ہی ہو رہا ہے، لیکن مورت کو دیکھتے جانتے ہوئے سواستھ کا انبھو ہو رہا ہے تو ان کو ویسک سکھ ہو رہا ہے، اتیندریہ سکھ نہیں ہو رہا ہے۔ مورت کا دیکھنا جاننا نہیں ہے، وہی اتیندریہ سکھ کا انبھو ہے، اور وہی جیو کا سوروپ ہے۔ جیو سوادھین تتو ہے، پر کے ساتھ اس کا سبندھ نہیں ہے۔ مورت کو دیکھتے جانتے ہیں تو سبندھ بن جاتا ہے، سارے جگت کو دیکھتے جانتے ہیں، سارے جگت کے ساتھ سبندھ بن جاتا ہے۔ پر کے ساتھ سبندھ کیا؟ سارا سبندھ تو کھڑا ہو گیا۔ ہم کو پرماتما بننا ہے، پر کیسا پرماتما بننا ہے؟ جو مورت کو بالکل دیکھتے جانتے نہیں، ایسا پرماتما بننا ہے۔ جو کیول اپنے سواستھ کے انبھو میں لین ہے، اپنے سواستھ کے پرے کچھ بھی نہیں ہے، سواستھ کا بھوگ ہے، وہ پرماتما کا سوروپ ہے۔ پرماتما کو کیول اپنے سواستھ کے انبھو روپ دیکھو، چونکہ وہ سوستھ ہیں تو ان کو سکھ کا انبھو، پورن سوستھ ہے، کوئی مورت کی ملاوٹ نہیں رہی،
تو पूरा स्वास्थ्य खिल गया। मूर्त का लेश भी नहीं है, एकदम अमूर्त हो गए हैं। तो जहाँ अमूर्त है वहाँ केवल सुख है, वहाँ जानना नहीं है, वहाँ बल भी नहीं है और गुण भी नहीं है और भाव भी नहीं है, केवल सर्वांग में सुख का अनुभव है। और वह प्रत्यक्ष है, किसी के माध्यम का नहीं है, डायरेक्ट अपने सुख स्वभाव का भोग है। इसमें पर का कोई लेना देना नहीं, किसी पर का जानपना नहीं। ऐसा अद्भुत सुख हमने तो अकेले रहना सीखा ही नहीं है। हम तो संग में रहते हैं, हम क्या जाने अकेलेपन का क्या सुख होता है। स्वप्न भी नहीं आता हमको अकेलेपन का। तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष का कहाँ से कोई लेना देना नहीं। भगवान को हम अकेला देखते ही नहीं, सारे जगत का ज्ञाता देखते हैं। हम भी वैसा ही जगत के ज्ञाता बने रहते हैं। तो जैसे भगवान वैसे ही हम, हमारा जैसा आदर्श वैसे ही हम, तो दोनों झूठे हैं। वो आदर्श जगत को पदार्थ को देखता जानता है, वो आदर्श नहीं है। और हम भी अगर देखने जानने वाले हैं तो हम भी जगत के लिए आदर्श नहीं है। हम भी जगत को भ्रमित कर रहे हैं, भगवान भी जगत को भ्रमित कर रहे हैं। ब्रह्म ही धर्म का स्वरूप बन जाएगा। भगवान अपने आनंद के भोग में लीन है और हमको भी जब मौत को नहीं देखते जानते हैं तो हम भी आनंद के भोग में लीन है। स्वतः ही स्वास्थ्य का सीधे अनुभव होता है। जब पर को नहीं जानते तो अपना स्वास्थ्य सीधे अनुभव में आता है, बगैर किसी माध्यम के अनुभव में आता है। वही अपना अनुभव है और वही मोक्ष का मार्ग है। तो वहाँ मोक्ष में इतना अंतर रहा, अभी रागादिक दोष पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, माने अनुभव से छूट जाते हैं। और परमात्मा अनुभव से छूटते नहीं है। परमात्मा होना इष्ट है तो हमको स्वास्थ्य का अनुभव निरंतर करते रहना है। बीच में मूर्त को जानते हैं तो स्वास्थ्य का अनुभव बंद हो जाता है, प्रत्यक्ष स्वास्थ्य का अनुभव बंद हो जाता है, परोक्ष स्वास्थ्य का सुख अनुभव में आने लगता है। वही संसार हो गया। तो मार्ग इतना ही है, हम स्वास्थ्य का अनुभव करें, सीधे अनुभव करें, इस बीच में किसी को माध्यम नहीं बनाए, किसी पर को नहीं जाने, केवल सीधे सीधे अपने स्वास्थ्य जो कि सिर से पांव तक है वो हमारे अनुभव में आएगा। हम वीतराग होंगे, कर्म का बंध नहीं होगा, निर्जरा होगी, कर्म का क्षय होगा और केवल सुख व्यक्त होगा और वह प्रत्यक्ष होगा। और वहाँ परोक्ष का कोई लेना देना नहीं। शरीर ही नहीं है तो माध्यम क्या होगा, इंद्रिया नहीं है तो माध्यम क्या होगा। तो वहाँ पर का जानना नहीं, पर का जानना माध्यम से होता है, बल भी माध्यम से होता है। जहाँ माध्यम नहीं है, केवल आप ही है, वहाँ केवल अपना सुख ही है। वही आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। हमें भी पर का जानना नहीं करके अपने स्वास्थ्य को सीधे सीधे अनुभव में लेना है। तो फिर समझ लीजिए कि हम भी परमात्मा हो ही गए हैं। अब ज़्यादा समय लगेगा नहीं। जब स्वास्थ्य का सीधा अनुभव करने लग गए हैं तो हमारे परमात्मा बनने में कोई अधिक काल नहीं है। मान ही लीजिए यदि आपको सब विश्वास हो गया है कि हमको अपने स्वास्थ्य का अनुभव करते हुए रहना है तो आप अपने आप को आज परमात्मा कह ही सकते हैं। थोड़ी सी दूरी है, वो समाप्त हो जाने वाली है। ध्यान कैसे तो नहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।